हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, दिस इज नीति फ्रॉम हीलिंग वाइब्स। और एक बार फिर टाइम हो चुका है आपके वीकेंड टैरो रीडिंग का। अगले 48 आवर्स में क्या होगी आपकी एनर्जी, ये जानेंगे हम। तो जय माता रानी, हर हर महादेव, जय मेरे महादेव, परमपिता परमेश्वर। थैंक यू माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, my gurus and my mentors, and the divine energy of the five elements for guiding us with love and truth. मैं आप सब बीइंग्स ऑफ द हायर रेल्म से, डिवाइन एनर्जी से ये प्रे करती हूँ कि प्लीज़ मुझे पीछे से गाइड कीजिए, हर तरफ से गाइड कीजिए, ताकि जो भी मैं इस रीडिंग के थ्रू अपने सोल फैमिली को बताना चाहती हूँ वो उनसे रेजोनेट हो, वो उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो आइए, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, एंड इफ दिस रीडिंग हैज़ फाउंड यू, ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा कीजिए कि ये मैसेज आपके लिए ही बना है। वैसे तो ये रीडिंग जेंडर फ्री रीडिंग है, ये किसी भी मेल या फीमेल से रेजोनेट हो सकती है, पर क्योंकि हमने कार्ड्स निकाले हैं, तो जो कार्ड्स के लिए जो ज़ोडिएक्स कनेक्ट हो रहे हैं, जो ज़ोडिएक्स रेजोनेट हो रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये रीडिंग रीडिंग ज़्यादा स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी एरीज के साथ, यानी मेष राशि, कैंसेरियंस के साथ, वर्गो के साथ, स्कॉर्पियो के साथ, केप्रिकॉन के साथ और पाइसेस के साथ, या फिर उन लोगों के लिए जो रिपीटेड मोड पे नंबर्स देख रहे हैं, 2, 7, 9, 11, 22, 44 एंड 777। ये इनिशियल नंबर्स जो 22 तक हैं, यानी 2, 7, 9, 11 और 22, आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या फिर जिसको दिमाग में रख के आप ये रीडिंग सुनना चाहते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। इस वीकेंड आप बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो कार्ड्स निकल के आए हैं आप सबके लिए, वो कार्ड्स कोई साधारण कार्ड्स नहीं हैं। वो कार्ड्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। और ये वो कार्ड्स हैं जो आपकी वीकेंड की एनर्जी को नहीं, बल्कि आने वाले टाइम की भी कुछ एनर्जी को डिफाइन कर देंगे। तो अब हमें ये जानना है कि एक्चुअली में ये कार्ड्स हैं कौन से। तो जब मैं इन कार्ड्स को शफल करके आप लोगों के लिए निकाला, तो 3 कार्ड्स आए, 4 ऑफ wands, 7 ऑफ wands एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। एक कार्ड मैंने बॉटम ऑफ द डेक से निकाला जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीकेंड पे आप एक चीज़ तो समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसे लोग, या कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर हैं आपके पास, जो बहुत स्नीकीली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो आपका रिएक्शन देखने के लिए पागल हैं इस टाइम, क्योंकि उन्होंने आपको कहीं न कहीं अंदर से बहुत बुरी तरह से पोक करने की, इंस्टिगेट करने की कोशिश की है। और वो आपके यूजुअल सेल्फ को जानते हैं, वो जानते हैं कि अगर हमने इनको पोक किया, इंस्टिगेट किया, तो ज़रूर रिएक्शन शो होगा और सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा। वो आपके रिएक्शन का, आपके फाइनली क्या आप उनको बोलोगे उसका बहुत वेट कर रहे हैं। और वो साथ साथ ये भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि थोड़े सक पकाए हुए हैं, क्योंकि आपने उनको कोई रिएक्शन अब तक शो नहीं किया। आप थोड़ा सा बदला बदला उनको दिख रहे हो, इसलिए वो थोड़े से ज़्यादा कंफ्यूज हैं। बहुत ही मटीरियलिस्टिक एनर्जी है आपके पीछे। जो भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक कुछ ना कुछ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। ये वीकेंड की एनर्जी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है। आप उनको पता ही नहीं लगने दे रहे कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है? तो आपने जो है ना, लोगों के पीछे भागना छोड़ देने का फैसला किया है, और वो लोग सामने से ये जानना चाह रहे हैं कि ये हमें रिटर्न में कुछ कहेगा, बोलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ये बंदा हम यहाँ चुप करके वॉक अवे कर जाएगा। बहुत ही अनसेटल्ड हैं वो अंदर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला कार्ड जो निकल के आया ना, वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ही मटीरियलिस्टिक कार्ड है, एक हैप्पीनेस भरा कार्ड है, और आप भी शायद यही समझते थे कि यही मेरा हैप्पी ज़ोन है।
आप इसको अपनी स्टेबिलिटी समझते थे। आप ये जानते थे कि ये कन्वर्सेशन या ये जो भी मेरा रिश्ता है या ये जो भी मेरी कुछ आप अपॉर्च्युनिटी अगर अपनी लाइफ में आप हासिल करना चाहते थे, तो आपको लग रहा था यही सच्चाई है। लेकिन एक्चुअली में कुछ और था, क्योंकि वो जो लोग आपको अब नोटिस कर रहे हैं ना, वो दूर से बैठ के जो तमाशा देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी वो है कि आपने अब डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है और सामने वाली पार्टी भी डिस्टेंस से ही आपको देख रही है। वो शायद यही सोच रहे थे कि आप इस अपॉर्च्युनिटी को लपक के पकड़ लोगे। लेकिन आपने रियलाइज़ किया कि इस चीज़ के पीछे, इस रिलेशनशिप के पीछे, इस अपॉर्च्युनिटी के पीछे बहुत सारी प्राइड, बहुत सारी ईगो, बहुत सारी इमोशनल वॉल्स हैं जो क्रिएट कर दी हैं। वो जो आई मिस यू आप कहना चाहते थे उस एनर्जी को, वो अब आई डोंट केयर में तब्दील हो चुकी है। आप खुद ही अंदर से इतना बदल चुके हो कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ को अप कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 7 ऑफ wands की एनर्जी है ना, ये कोई साधारण एनर्जी नहीं है। इसने आपको रियलाइज़ करना सिखाया है। अगर वो लोग मटीरियलिस्टिक हैं, तो आप भी हो। जो स्टोरी आपके मन में चल रही है, वो उनके मन में भी चल रही है। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। दूसरों की ओपिनियंस का आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी, क्योंकि अपने दिल में आपको पता है फेक क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है। हर तरफ से वो लोग एक गिद्ध की तरह आप पे नज़र लगाए हुए, कंपटीशन पे कंपटीशन क्रिएट किए हुए हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या फैमिली में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका तमाशा देखना चाहते हो। आपको कभी-कभी प्रेशर्ड फील होता है इनसे, लेकिन अपने अंदर आप जानते हो कि आपके अंदर वो करेज और रेजिलियंस है। और मेरे दोस्तों, अगर नहीं है ना, तो अपने अंदर उस रेजिलियंस को और करेज को अब लेके आइए, क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इस रिलेशनशिप में या इस अपॉर्चुनिटी में आपको सामने मिलने वाली है। यू हैव टू स्टॉप अवॉइडिंग पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू। अपनी अकल का, सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके ही आपको इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलना है। बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके आसपास आपको इस तरह से प्रेजेंट की जाएंगी कि आपको लगेगा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं हो सकती। ये शायद एनर्जी उन लोगों के लिए भी इस टाइम पे हो सकती है जो किसी तरह के पॉलिटिकल करियर में हैं, या टीचर हैं, लेक्चरर हैं, राइटिंग या मैनेजमेंट में हैं। अगर आप बहुत सारी पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, तो अपना स्टैंड खुद लीजिए। लिसन टू योर गट फीलिंग। यू हैव टू बी ऑन द डिफेंसिव साइड। आपको बहुत सारे लोग एज पे आके आपको पुश करेंगे कि ये निकल ले। आपको हो सकता है इंटेरोगेशन का भी सामना करना पड़े। लेकिन अगर आपकी अ, अंदर की आवाज़ आपको प्रोटेक्ट करती है, आप अपनी दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ते हो, आप इंटेरोगेशन से बच जाओगे और प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ होगी। आपको आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी डिवाइन बीइंग्स, आपके ईस्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि इस वक्त हो सकता है कि आपको क्रिटिसाइज्ड फील हो रहा हो, आपको अटैक्ड फील हो रहा हो, आपको ऐसा फील हो रहा हो कि लोग आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, आप ओवरवेल्म्ड हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन 7 ऑफ वंस की एनर्जी आपको ये कह रही है कि अपनी दिल की बात को सामने ठीक ठीक तरीके से हायर मैनेजमेंट को या जो आपके घर के बड़े हैं उनके सामने ज़रूर रखिए। ठीक-ठाक तरीके से रखिए, मल्टीटास्क कीजिए। अगर वो आपके साथ खेल रहे हैं तो इस बार आप भी उनके साथ खेल जाइए। क्योंकि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आपका ही काम है। इस टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपके हाथों में है। ये ध्यान रखना कि किस तरह से अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, ये एनर्जी आपके वीकेंड पे काम आएगी।
तो 2 दिन जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, साथ-साथ अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए और एक निष्कर्ष पे आइए कि ये सिचुएशंस क्यों क्रिएट हुई। अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो वन बाय वन क्या मेरा स्टेप ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ऐसा करने से और थोड़ा बहुत मेडिटेट करने से अगर आप सरेंडर मोड में आते हैं और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ते हैं, आई एम श्योर इफ़ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग अपॉन दिस प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू, आपको इस बात से बहुत बहुत जल्दी सॉल्यूशन दिखने लगेगा। बहुत जल्दी जो लोग आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स के जैसे दिख रहे हैं ना, वो आपको दिखने लगेंगे, उसके असली मुखौटे किस तरह गिरेंगे और असली चेहरे कैसे सामने आएँगे। तीसरा कार्ड जो आपके लिए मैंने चुना वो था थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स्ड फॉर्म में है। जो लोग आपको बहुत ऐसे दिखाते हैं ना कि ओहो वी आर फैमिली, ओहो काम में ओ दिस इज माय टीम, यू आर अ पार्ट ऑफ माय टीम, बिल्कुल झूठे हैं एक नंबर के। वो लोग हैं जो नई अपॉर्चुनिटीज और हैप्पीनेस आप तक आने नहीं देना चाहते, मनी एनर्जी आपसे दूर रखना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में, यू नो जो काफ़ी सारा इमोशनल वेट कैरी कर रहा है, वो या तो आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी सिचुएशन डिफ़िकल्ट भी है, बहुत जल्दी ये सिचुएशन आपके हिसाब से मोल्ड होगी और आपको उस जगह पे ले जाके खड़ा करेगी जो मैनिफेस्टेशन आप चाहते थे, जो रिज़ल्ट आप क्रिएट करना चाहते थे, वहाँ तक। और वो भी किसी एफर्ट के बिना। आप अचानक से एक दिन रियलाइज़ करोगे, अरे! ये काम बन गया, ये ऐसे होना था। तब आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी डिवाइन सपोर्ट आपके साथ थी। जब आप सोच रहे थे ना कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और कोई मेरे पीछे नहीं है, जब ये अ, मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होगी तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ गया, ये ऐसे होना था। तब आपको भगवान की प्रेज़ेंस अपनी लाइफ में महसूस होगी। और आप सोचोगे, काश मैं अपनी सिचुएशन को पहले अप्रिशिएट करता। आप क्या कर रहे हो, आप बहुत बार प्रॉब्लम्स आती है ना, आप उनसे दूर भागते हो उनको फाइट करने के बजाय। जब हम सरेंडर मोड में आके भगवान पे सब कुछ छोड़ के और उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं फीनिक्स की तरह। तो फेस कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। ऐसा जब आप करोगे आपकी लाइफ में बहुत सारी नई एनर्जी आएगी, स्पेशली मनी रिलेटेड एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया ऐसा कुछ ना कुछ सिचुएशन, नई सिचुएशन क्रिएट होगी जो आपकी लाइफ में पैसे लेके आएगी। और थोड़े बहुत नहीं, खूब सारे पैसे। क्योंकि वो चीज़ एक ब्लेस्ड चीज़ होगी आपकी लाइफ में। मैनी ऑफ यू, this is not the end of any kind of situation or relationship. It is the end of an unhealthy pattern. आप लोग कुछ ऐसा अनहेल्दी पैटर्न अपनी लाइफ में रियलाइज कर चुके हो जिसको आप टॉक्सिक पैटर्न को कट ऑफ करना चाहते हो। तो अब वो टाइम आ गया है, आप उस टॉक्सिक पैटर्न को एंड करोगे। एक कर्मा मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर निकल के आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बैलेंस आउट करिए अपने वर्क लाइफ बैलेंस को, अपने रिलेशनशिप और करियर को। कुछ चीज़ें अगर डिलेड हैं तो घबराइए नहीं, इट इज़ नॉट एन एंड, इट इज़ जस्ट अ पॉज। आपको लगेगा कि इम्बैलेंस है तो कोई बात नहीं, किस चीज़ का इम्बैलेंस है वो रियलाइज़ कीजिए और उसको बैलेंस आउट कीजिए। कंसिस्टेंट रहिए। अगर लाइफ में कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि आई एम लैकिंग ऑन समथिंग, उसी पे काम कीजिए और रोज़ कीजिए। थोड़ी-थोड़ी एफर्ट रोज़ डालने से लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है ओवर द टाइम। ऑलराइट? वैल्यू योरसेल्फ। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अपना शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा-थोड़ा खो देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम और इसी की वजह से कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। यही आपकी लाइफ का ब्रूटल ट्रूथ है, आपको हटना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है? वैल्यू योर प्रेजेंस इन एवरीथिंग यू डू। और जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं ना, जो सामने वाले लोग, उनको अपनी एब्सेंस का एहसास दिलाइए। डोंट बी प्रेजेंट फॉर देम।
All right, this will help you change the situation. Now I come to the last part of the reading, which is the hidden energy, which is the last card of the deck, that was Queen of Pentacles. This is such a beautiful and hopeful card. Awesome energy, positive in the vibe. ये कार्ड आपको कह रहा है कि आप शायद ऐसा सोच रहे हो कि आपने क्या-क्या खो दिया है, और कुछ-कुछ लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत बदल चुके हो। लेकिन पता है क्या? आप खुद भी नहीं जानते कि आप एक ऐसी वर्ज़न बन चुके हो अपने आप की, जो आपको एहसास ही नहीं हुआ कि आप कितने बदल चुके हो। आज से 5-7 साल पहले सोच के देखना, चलो कोविड टाइम का ही सोच के देख लो, उसके पहले की लाइफ़ आपकी कैसी थी और अब की कैसी है? ज़रूर, इमोशनली आपके अंदर बहुत चेंजेज़ आए होंगे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग हुए होगे। आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हुई है। आप तब जिस तरह के फाइनेंशियली स्टेबल थे, उससे बहुत गुना आगे बढ़कर अब हो। इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर आई है। सेल्फ वर्थ एंड पीस ओवर chaos। पहले आप लोगों से लड़ भिड़ जाते थे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। आज आपको कोई बोलता है ना कि 2 दूनी 4 नहीं, 2 दूनी 5 है, तो आप कहते हो हाँ भैया 5 है। व्हाई? बिकॉज़ यू वांट टू बाय योर पीस। अब बस पता है क्या ज़रूरत है? अपने काम पे फ़ोकस करना, अपनी लाइफ़ को बिल्ड करना, दूसरों के हवाले अपनी ज़िंदगी को नहीं सौंप देना। डोंट गिव द की ऑफ योर हैप्पीनेस इनटू अदर पीपल्स हैंड्स। स्टॉप इट। क्योंकि लोग तो बैठे ही हैं आपके पास अभी भी ताक लगा के। उनको ना वो चाबी नहीं मिल रही आपकी खुशी की, जो आपने अपनी जेब में डाल रखी है। वो जेब से निकाल के उनको कभी मत देना। लेट योर हैप्पीनेस बी विद यू। यू डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी फॉर एनी वैलिडेशन नाउ। ग्राउंड योर एनर्जीज रेगुलरली। हर रोज ग्राउंडिंग मेडिटेशंस प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी हैं। हर रोज प्रोटेक्शन प्रैक्टिस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ लाइक इमेजिनिंग अ वाइट लाइट सराउंडिंग यू। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सुबह उठते ही जब आप ये इमेजिन करते हो कि गोल्डन लाइट, वाइट लाइट मुझे सराउंड कर रही है और मेरी लव्ड वंस को सराउंड कर रही है और मेरे घर को, मेरे ऑफिस को, मेरे काम को, हर चीज़ में डिवाइन प्रेजेंस है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ऑलराइट। तो इतनी लंबी गाइडेंस के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुत लंबी गाइडेंस दे रही हूँ मैं आपको कि आप किसी चीज़ के पीछे भागिए मत, सरेंडर कर दीजिए। भगवान के हाथों में काफ़ी चीज़ें हैं। अपने आप को ओवर एक्सप्लेन मत कीजिए। अगर लोग अनकंफर्टेबल होते हैं आपकी हैप्पीनेस से, तो गिल्ट में मत डूबिए। आपको भी हक है खुश रहने का। आपने जो अपने लिए जगह बनाई है, आप उसको डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने मेहनत की है उसके लिए। अगर दूसरा इंसान उसको देख के जल रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द वीकेंड टू चूज पीस ओवर chaos and be in your comfort zone and start looking for solutions for the problems that you have in your life, one day at a time. Remember, not everybody who smiles with you is your friend. Some people can be fake also. So, find your true friends and make a mutual effort to make yourself happy and others also happy. Always remember, सिर्फ आप ही नहीं बने हो सैक्रिफाइस के लिए। अगर किसी रिलेशनशिप को, किसी अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाना है, तो आप सब को मिलके करना पड़ेगा। कहीं पे भी अगर वो कमी आ रही है किसी की तरफ से, तो वो इंसान आपके साथ नहीं है, वो इंसान फेक है। ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यही है 48 आवर्स की एनर्जी, कि अपने आप को एनालाइज कीजिए और लोगों को पहचानिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज योर फ्रेंड, मेंटर एंड गाइड नीति, signing off. Bye for now.